हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बिटकॉइन का एनालिसिस, बाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ कि बाइनेंस की गवर्नमेंट से क्या बात हुई है कि आने वाले टाइम में बाइनेंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं या नहीं, अभी भी उस पर रोक लगी रहेगी कुछ टाइम के लिए। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कि बिटकॉइन का प्राइस अभी आपको हाइक देखने को मिली है बिटकॉइन के प्राइस के अंदर। मैं भी आपको 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ये कल की कैंडल है 7 फरवरी की। तो 5:30 बजे के बाद से ही कल से हम बिटकॉइन के प्राइस में अच्छा प्राइस हाइक देखने को हमें मिल रहा है। बड़ी बड़ी कैंडल्स, ग्रीन कैंडल बनी है। कल एक छोटी कैंडल ही बनी थी, उसके बाद भी अभी प्राइस थोड़ा अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही है। तो लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिक्कत परेशानी क्या है अभी इस प्राइस जोन में। अगर आप देखेंगे, मैंने यहाँ पर ये वॉल्यूम का इंडिकेटर यूज़ कर रखा है। मैं आपको हाईलाइटर यूज़ करके दिखाता हूँ। ये इलाका जो आप देख रहे हैं, ये वाला, इस जगह पर वॉल्यूम अच्छा खासा है, ठीक है ना। लेकिन जो एरिया है, इस तरफ वॉल्यूम बहुत कम है। तो आपको थोड़ा सा देखने को मिल सकता है कि इस जगह पर आपको प्राइस में थोड़ा सा मोमेंटम अप एंड डाउन डायरेक्शन की तरफ देखने को मिले। क्योंकि मैंने आपको याद होगा, मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 44,500 तक का प्राइस जाने का रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन रहे हैं। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैं आपको लेकर आया हूँ, 1 डे पे। अगर आप देखेंगे, ये जो मैंने एक ड्रॉ कर रखा है बार पर्पल कलर का, लास्ट पिछले टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए प्राइस कितनी बार ऊपर जाता है, यहीं से नीचे आ जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ नीचे आता है। यहाँ तक जाने की इसने बहुत बार कोशिश करी है। ये तो एक कैंडल 2-3 दिन में जो बन के वापस प्राइस नीचे आ गया था। तो मोस्टली प्राइस का इस चैनल के अंदर जा रहा है। और इसी चैनल में आप देखेंगे, यहाँ पर जो हमारा वॉल्यूम कैंडल्स है, ये बता रही है क्या कि इस जगह पर ही ज़्यादातर वॉल्यूम बनी हुई है, ऊपर कोई वॉल्यूम नहीं है। यानी ज़्यादातर ये एरिया जो है, ये आपका अभी पूरे तरीके से यहाँ पर बायर बैठे हुए हैं। तो अभी मेरा ये मानना है कि हो सकता है इन केस अगर ये इस बार जो बनी हुई है, इसको तोड़ के अगर बाई चांस ऊपर गया, तो ये ऊपर होल्ड नहीं कर पाएगा, ये वापस नीचे की तरफ आ जाएगा। क्योंकि आप प्रीवियस टाइम पर ही आप देख रहे हैं कितनी बार मतलब इस रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश की गई है। यहाँ तक प्राइस जाकर वापस नीचे आता था, फिर दोबारा जाता था, फिर नीचे आता था, फिर दोबारा ये ऊपर तो गया था लेकिन वापस नीचे आ गया। देखने ना, यहाँ पर गया और उसके बाद क्या हुआ, एक रेड कैंडल की। तो यही वाला एक पैटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है कि क्या होगा। यहाँ से प्राइस हो सकता है अभी यहाँ पर है, या फिर इससे थोड़ा सा और ऊपर जाए। क्योंकि अभी आज हमारा थर्सडे है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, अभी हमारे 3 दिन और हैं इस वीक को ख़त्म होने के लिए। क्योंकि मैं आपको वीकली कैंडल पर भी लेके चलता हूँ। तो वीकली कैंडल में जब आप यहाँ देखेंगे, तो वही चीज़ आपको दिखाई देगी। ये जो मैंने एक ड्रॉ करी हुई है, बॉक्स ड्रॉ किया हुआ है, आप क्या देख रहे हैं कि प्रीवियस वीकली कैंडल सारी जितनी भी बनी है मोस्टली, वो सारी इसी जोन तक गई है। क्योंकि ये जो आप डंडी से देख रहे हैं, पतली पतली स्टिक्स, ये क्या है, ये एक्चुअली में विक है। कैंडल पूरी बॉडी होती है, ये होती है ऊपर जो मोमबत्ती की बत्ती होती है ना, विक बोलते हैं इसको, ये वो विक लगी हुई है खाली। तो एक ये जोन है। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे, ये वीक की जो कैंडल बनी है, ये इसके ऊपर आ चुकी है, जोन पर यहाँ पर आ चुकी है। लेकिन अभी 3 दिन है दोस्तों, 3 दिनों में पता नहीं कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि ये प्राइस यहाँ से ऊपर भी चला जाए, और हो सकता है ये थोड़ा सा विक में कन्वर्ट हो जाए, जैसे पुरानी कैंडल्स के विक्स हैं। तो ये प्राइस थोड़ा थोड़ा नीचे आ जाए। क्योंकि अगर आप इसमें भी देखते हैं, ये फिबोनाची ड्रॉ किया हुआ है मैंने। और यहाँ पर आप देखेंगे, ये वाला फिबोनाची का, अगर आप जानते हैं फिबोनाची के बारे में, तो ये इसका जोन है 41,070 का है, $70 का है, $0.236 का इसको जोन बोलते हैं इसको। तो इसमें अगर आप देखेंगे, यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनी थी, दूसरी कैंडल बनी, इन्वर्टेड हैमर आप इसे कह सकते हैं, लेकिन ग्रीन कैंडल है बुलिश। और उसके बाद जो थर्ड कैंडल बनी है वीकली, ये भी सॉलिड कैंडल बनी है। लेकिन अभी 3 दिन है, उसके बाद हम देखते हैं। मेरा ये मानना है, अगर ये प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है, तो अगर ये 45,500 तक भी चला जाता है, तो आपको प्राइस में छोटा सा एक रिट्रेसमेंट देखने को जरूर मिलेगा। एक यहाँ पर आपको रेड कैंडल जरूर देखने को मिलेगी। तो उसके भी हाफ पे आप चाहें तो आपकी कॉल होगी, आप लॉन्ग शॉर्ट करते हैं तो अपना एक शॉर्ट एक लगा सकते हैं 45,500 से। लेकिन मैं साथ के साथ ये भी कहना चाहूँगा, अगर आप 45,500 से शॉर्ट की कॉल लगाते हैं, तो अपना स्टॉप लॉस जरूर आके लगेगा। क्योंकि इन केस हमारी प्रेडिक्शन गलत होती है और प्राइस ऊपर की तरफ निकल जाता है, तो आप थोड़े से एक लॉस के अंदर
अपने ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। नहीं तो मेरा ये मानना है वहाँ से आपको डाउन जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए अब चलते हैं बाइनेंस की न्यूज़ पर। बाइनेंस की न्यूज़ ये है कि हमारी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि आपको तो पता ही होगा FIU के कहने पर हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने 9 क्रिप्टो एक्सचेंजेस थे जो बड़े ऑफशोर एक्सचेंजेस थे उन पे बैन लगा दिया गया था, क्योंकि वो PMLA जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे थे। तो उस चीज़ पे बाइनेंस की प्रतिक्रिया यह आई है, उन्होंने गवर्नमेंट से बात करी है, उन्होंने कहा है कि बाइनेंस चाहता है कि वो जो अपनी सर्विसेज हैं वो वापस ऑपरेशंस चालू कर सके इंडिया के अंदर, क्योंकि उनके ऊपर जो बैन लगा हुआ है कि प्ले स्टोर पर और एप्पल पे पर और उनके URL को जो उनके यूज़र्स हैं वो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो यूज़र्स को जो प्रॉब्लम है वो फेस ना करनी पड़े। क्योंकि देखो बाइनेंस को भी पता लग ही चुका होगा इतनी अगर बैन लगा है अभी, ठीक है, तो उसकी वजह से उनके बिजनेस पर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडियन यूज़र्स की वजह से। तो इसलिए वो चाहता है इंडियन गवर्नमेंट से बात करके कि वो रेडी है अगर कोई भी पेनल्टीज उन पे लगाई जाती है रूल्स को ना फॉलो करने के लिए, और वो उससे पेनल्टी को पे करने के लिए रेडी है। और साथ के साथ जो भी टैक्स से चेंजेस बोले गए हैं, जो भी हमारे इंडियन एक्सचेंजेस जो आपको पता है टैक्सेस को जो फॉलो कर रहे हैं 1% TDS 30% टैक्स, उस चीज को लेकर भी बाइनेंस एग्री है। बस बाइनेंस ये कह रहा है कि वो अभी जो ये PML प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसको लेकर थोड़ा सा अभी वो है कि वो चाहता है, ऐसा नहीं है कि वो फॉलो इस चीज को नहीं करना चाहता, वो चाह रहा है, लेकिन उसके लिए इस चीज को अलाउ करने के लिए उसको अपने बाइनेंस प्लेटफॉर्म पर थोड़ा सा उन्हें समय चाहिए। लेकिन उससे अदर जो रिलेटेड जो भी टैक्सेस हैं जो इंडिया में भी चल रहे हैं वो उसके लिए एग्री है। और साथ ही अगर उनसे उन पे कोई पेनल्टी बनती है, क्योंकि देखिए उन बाइनेंस अभी इंडिया में रजिस्टर नहीं था, हाँ वो ऑफशोर एक्सचेंज था, तो लोग उसे वैसे यूज कर रहे थे, तो उसको लेकर अगर कोई पेनल्टी बाइनेंस के ऊपर है, ठीक है, तो वो उस चीज को भी पे करने को रेडी है। तो ये है, अभी देखिए क्या होता है, कुछ नहीं पता, क्योंकि अब ये सेशन तो निकल गया है। अब जून जुलाई में सेशन आएगा तो उसके बाद ही पता लगेगा कि अब क्या एक्ट वो बनता है। लेकिन FIU के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग तो यही है कि वो PML एक्ट को पहले फॉलो करे, रूल्स एंड रेगुलेशन को, उसके बाद ही वो अपनी सर्विसेज को यहाँ पर रिज्यूम कर पाएंगे। और साथ के साथ गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि जो यूजर्स अभी भी इसके अंदर बिजनेस कर रहे हैं, मैं उनके लिए बताना चाहूँगा जिनका भी फंड इसके ऊपर पड़ा है, तो मैंने बाइनेंस पर या और किसी एक्सचेंज पर, तो अपने फंड को किसी हार्डवेयर वॉलेट में या किसी सॉफ्टवेयर वॉलेट पे ट्रांसफ़र कर ले, या फिर अगर वो चाहते हैं तो देखिए डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी है जहाँ पर आप अपने फंड को ले जा सकते हैं। और साथ के साथ अगर आप चाहते हैं, अगर आप इंडियन एक्सचेंजेस पर वापस आना चाहते हैं तो अपने सारे फंड को इंडियन एक्सचेंजेस पे आप ट्रांसफ़र कर लीजिए, क्योंकि अभी इसके अंदर रिस्क है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए इलेक्शन आ रहे हैं हमारी कंट्री में, ठीक है ना, तो कितना टाइम खींचेगा कितना नहीं खींचेगा टाइम, ठीक है, और कब जो अभी आपकी एप्लीकेशन चल भी पा रही है जिनके भी फ़ोन में या जिनके भी URL चल रहे हैं वो कब बिल्कुल बंद हो जाए, तो उसके बाद आप अपना फंड फिर एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाइनेंस ने खुद कह दिया है VPN के थ्रू भी प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल सकती है, क्योंकि उसके अंदर बार बार एड्रेस चेंज होता है। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का भी ये कहना है कि उन्हें भी थोड़ा पता है कि अभी भी क्या है, कुछ लोग जो VPN यूज़ कर कर जो बाइनेंस को यूज़ कर रहे हैं ना, उनका सबका डाटा उनके पास पहुंच रहा है। ये देखिए यहाँ पर मेंशन है नियरली 4000 ट्रेडर्स हैं जो कि अभी टॉप टायर इन्वेस्टर हैं, जो इसमें अपना बाय सेल अभी कर रहे हैं, उन सब का डाटा उनके पास है गवर्नमेंट के पास। तो मैं ये चाहूँगा कि अभी इसको थोड़ा सा आप इस पे इतना ध्यान ना दीजिए। अगर आपको ट्रेड करनी है तो आप अदर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ट्रेड कर लीजिए, या फिर जो अभी बैन नहीं है बायबिट हो गया जैसे, आप उस एक्सचेंज पे भी ट्रेड कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर अपना फंड ना रखिए। और साथ के साथ एक मार्केट में न्यूज़ और निकल कर आ रही है, आपको पता होगा निश्चल शेट्टी जो वजीर एक्स के CEO हैं, और साथ के साथ ये अविनाश शेखर हैं, जो ये पर्सन है ये एक्चुअली में जैप पे के को फाउंडर है, ठीक है ना। तो ये दोनों मिलकर लेकर आ रहे हैं नया एक्सचेंज जिसका नाम है PI42। और इसके अंदर क्या होगा, क्रिप्टो INR एक्सचेंज होगा ये। इसके अंदर इन्होंने कहा है कि आप INR के पेयर में, ठीक है, परपेचुअल फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा इंडिया में अभी तक कोई बड़ा ऐसा एक्सचेंज है नहीं जो फ्यूचर ट्रेड कराता हो। और फ्यूचर ट्रेड को करने के लिए ही जो इंडियन के यूजर है जिन्हें फ्यूचर ट्रेड करना आता है वो क्या करते हैं, बाइनेंस, OKX, बायबिट्स जैसे प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है जिसके अंदर क्या है कि अब आप इंडिया में रहकर इंडिया के ही प्लेटफॉर्म को यूज कर जिसका नाम है PI42, आप यहीं पर फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं।
और साथ के साथ इनका ये भी कहना है कि इनके प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करने का बेनिफिट ये होगा कि आपको 1% टीडीएस पे नहीं करना होगा, 30% का जो आपका टैक्स है फ्लैट टैक्स क्रिप्टो पर, वो आपको पे नहीं करना, और जो आपके लॉसेस होते हैं, जिसे आप सेट ऑफ नहीं कर पाते, आप उसको भी सेट ऑफ कर पाएँगे। तो क्या है ये पूरी कहानी? इसके ऊपर हम आपके लिए दूसरी वीडियो लेकर आएँगे जो कि प्रॉपर पीआई 42 के ऊपर होगी, और उसके अंदर हम आपको पूरी इसकी न्यूज़ देंगे कि क्या है, किस तरीके से आपको टैक्सेस से आ रहे हैं, राहत मिल जाएगी। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे वीडियोस को लाइक करना है, कमेंट करना है अपने क्वेश्चन इंक्वायरी के लिए, और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक करके रखिएगा क्योंकि अगली वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो और ऐसा कंटेंट आपके लिए बनाने के लिए। तो आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।